हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। ये पीएचपी ब्लॉगिंग वेबसाइट की 7th वीडियो है और आज की वीडियो में हम कैटेगरीज को डिलीट करना सीखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कैटेगरीज को यहाँ पे फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करना सीखा था, तो आज हम डिलीट करेंगे। तो चलते हैं कोडिंग एडिटर में, सबलाइम टेक्स्ट 3 में। यहाँ पे हमने इफ़ की कंडीशन और एल्स की कंडीशन बनाई थी कि इफ़ अगर रिकॉर्ड मिल जाता है तो कैटेगरीज सब डिस्प्ले हो जाएं। एक लूप में हमने उनको डिस्प्ले किया था लूप चलाकर। तो यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन में हमने कोई कोड नहीं लिखा, और एल्स वाली कंडीशन तभी चलेगी जब कोई रिकॉर्ड उसको नहीं मिलेगा, जब मतलब कि जब कोई कैटेगरी डेटाबेस के अंदर नहीं होगी तब एल्स वाली कंडीशन चलेगी। तो एल्स वाली कंडीशन में एक मैसेज भी डिस्प्ले होना चाहिए कि नो रिकॉर्ड फाउंड का, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले पीएचपी को क्लोज और यहाँ पे पीएचपी को स्टार्ट, और यहाँ पे हम टी आर के अंदर टीडी और इस टीडी में लिख देते हैं कि नो रिकॉर्ड फाउंड, और कॉल स्पेन भी दे देते हैं, कॉल स्पेन 4। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे ऊपर अगर आ जाएं तो यहाँ पे एक ही टीडी के अंदर हमने दोनों लिंक रखे हैं, एडिट का भी और डिलीट का भी। डिलीट का हमने बटन जो है वो अलग टीडी के अंदर डिज़ाइन करना है, तो यहाँ से उसको डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद एक अलग टीडी ले लेते हैं और इस टीडी के अंदर हम एक फॉर्म के अंदर इनपुट सबमिट, और इसको नेम हम दे देंगे डिलीट कैट, और वैल्यू दे देंगे डिलीट। क्लास भी दे देते हैं इसको डिज़ाइन करने के लिए, btn स्मॉल बटन चाहिए तो, और डेंजर मतलब कि रेड कलर में भी हो, कंट्रोल एस। और अब आके रिफ़्रेश करते हैं इसको यहाँ पे। ओके, यहाँ पे डिलीट का बटन आ चुका है। अब डिलीट पे क्लिक करने पे एक मैसेज कन्फर्मेशन बॉक्स आना चाहिए कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। तो उसको करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम सिंपल एक ही फंक्शन है ऑन सबमिट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्शन ले लेते हैं, एक्शन के बाद मेथड कौन सा है, पोस्ट, और यहाँ पे ऑन सबमिट एक इवेंट है जावास्क्रिप्ट में, ऑन सबमिट, और इसमें एक फंक्शन होता है कन्फर्म के अंदर हम यहाँ पे मैसेज को डिस्प्ले करेंगे कि आर यू श्योर, इस तरह। और इसको यहाँ पे रिटर्न भी लिखते हैं, रिटर्न कंट्रोल एस। और अगर इसको हम कैटेगरीज के पेज को रिफ़्रेश कर लें, और अब अगर डिलीट के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। ओके करें तो डिलीट हो जाना चाहिए, कैंसिल करें तो डिलीट ना हो। तो अब पीएचपी का कोड लिखेंगे, लेकिन पीएचपी का कोड लिखने से पहले हमें क्योंकि चाहिए कैटेगरी की आईडी भी, तो कैटेगरी की आईडी को हम हिडन फील्ड के अंदर लेंगे। और कैटेगरी की आईडी क्यों चाहिए इसके बारे में आपको पता चल जाएगा जब हम पीएचपी का कोड लिखेंगे। क्योंकि कैटेगरी की आईडी बता ही देता हूँ कि कैटेगरी की आईडी इसलिए चाहिए क्योंकि हम अगर कैटेगरी की आईडी के बगैर ही डिलीट क्यूरी का यूज़ करेंगे तो कैटेगरी के अंदर जितने भी यहाँ पे कैटेगरीज में टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे। तो हमने कैटेगरी की आईडी के बिहाफ पे उनको डिलीट करना है, क्योंकि कैटेगरी की आईडी जो है वो हर एक की स्पेसिफिक है, हर एक की यूनिक आईडी है, और आईडी के बिहाफ पे भी ही हम कैटेगरी को डिलीट करेंगे। तो कैटेगरी की आईडी हमें हिडन फील्ड के अंदर चाहिए, तो यहाँ पे हिडन फील्ड का हम यूज़ करेंगे। इस वीडियो में आप ये भी सीख जाएंगे कि हिडन फील्ड को कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इनपुट टाइप दे देते हैं इसको हिडन, और इसको नाम दे देते हैं कैट आईडी, और यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं इसको। वैल्यू के अंदर हम कैटेगरी की आईडी को इको करेंगे। जैसे ऊपर कैटेगरी का नेम हमने इको किया था उसी कोड को कॉपी कर लें, उसी कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद जस्ट चेंज कर दें कि कैटेगरी नेम की जगह यहाँ हमें चाहिए कैटेगरी की आईडी। ओके, दैट्स ऑल। अब आ जाते हैं नीचे और पीएचपी का कोड हम लिखते हैं यहाँ पर डिलीट के लिए। सबसे पहले इफ़ इज सेट, यहाँ पे $_पोस्ट, चूँकि हमने पोस्ट मेथड ही लिखा है फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे डिलीट वाले बटन का नेम हमने लिखना है DELETE कैट, यही नाम दिया था हमने। इसके बाद सबसे पहले तो हमें कैटेगरी की आईडी चाहिए, तो कैटेगरी की आईडी $_पोस्ट जो हिडन फील्ड के अंदर है, हिडन फील्ड का नेम हमने क्या रखा है कैट
आईडी। तो यहाँ पे हमें कैटेगरी की आईडी मिल जाएगी। जब कैटेगरी की आईडी मिलेगी हमें तो उसके बाद डिलीट की क्यूरी चले, यहाँ पे डिलीट और यहाँ पे डिलीट फ्रॉम कैटेगरीज। उसके बाद वेयर की क्लास वेयर कैट अंडरस्कोर आईडी इक्वल हो किसके, डॉलर आईडी के। इसके बाद इस क्यूरी को रन करना है हमने, MySQL आई क्यूरी, और इसके अंदर दो पैरामीटर पास करेंगे, पहला कनेक्शन का और सेकंड डिलीट की क्यूरी हमने डॉलर डिलीट के वेरिएबल में रखी है। अब ये क्यूरी अगर सक्सेसफुली रन हो जाती है तो यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ जाना चाहिए, कैटेगरी हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर कैटेगरी के स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन और नीचे अगर कैटेगरी फेल हो जाती है, मतलब कि अगर डिलीट की क्यूरी फेल हो जाती है, क्यूरी नहीं चलती तो या कोई एरर आता है, तो उस सूरत में यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हो कि इको फेल्ड प्लीज़ ट्राई अगेन, सेमीकोलन। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको भी रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे इसके बारे में एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, इस सेट का यूज़ किया। इस सेट तो हम यूज़ करते आ रहे हैं प्रोजेक्ट की बिगनिंग से। यहाँ पे डॉलर आईडी के अंदर हमने जो हिडन फील्ड के अंदर कैटेगरी की आईडी है जो इको की हुई है हमने, वो यहाँ पे डॉलर आईडी के वेरिएबल में मिल जाएगी। उसके बाद डिलीट की क्यूरी चलेगी। डिलीट की क्यूरी क्या है कि डिलीट फ्रॉम कैटेगरीज, कैटेगरीज के टेबल से आप डिलीट करो वेयर कौन से रिकॉर्ड को, जिस आईडी पे हम क्लिक करेंगे वही आईडी यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ स्पोर्ट्स पे, तो स्पोर्ट्स की आईडी कौन सी होगी 2, तो 2 नंबर वाला रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद रन क्यूरी रन करने के लिए हमने MySQL आई क्यूरी का फंक्शन यूज़ किया, और उसके बाद अगर ये सक्सेसफुली क्यूरी रन हो जाती है तो उसके बाद ये मैसेज डिस्प्ले हो, और अगर फेल हो जाती है तो ये मैसेज डिस्प्ले हो। इसके बाद कंट्रोल एस कर लें इसको, और यहाँ पे आ जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं और एक कैटेगरी को डिलीट करके देखते हैं कि डिलीट हो रही है या नहीं। मैं अगर कैटेगरी 5 को यहाँ से डिलीट करूँ, कैंसिल कर दूँ तो कैंसिल, डिलीट नहीं हुई। और मैं अगर ओके पे क्लिक करूँ यहाँ पे तो कैटेगरी डिलीट हो चुकी है मेरी, लेकिन यहाँ पे तो डिस्प्ले हो रही है, लेकिन कैटेगरी हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज मेरे पास डिस्प्ले हो गया। इसका मतलब कि कैटेगरी डिलीट हो गई होगी, लेकिन ये पेज के रिफ़्रेश करने पे यहाँ पे पता चलेगा। ये देखिए पेज मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे कैटेगरी 5 जो थी वो डिलीट हो चुकी है। यहाँ पे डेटाबेस में आए, यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे भी कैटेगरी 5 जो है वो डिलीट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे अब हमने एक मैसेज को भी डिस्प्ले करना है, तो मैसेज डिस्प्ले करना हमने एरर मैसेज और सक्सेस मैसेज को डिस्प्ले करना वीडियो नंबर 5th वीडियो में हमने सीख लिया था कि एरर मैसेज को कैसे डिस्प्ले करते हैं और सक्सेस मैसेज को भी। तो इस वीडियो में मैं इतनी डिटेल के साथ मैसेज को डिस्प्ले करवाना उस तरह बताऊंगा नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं कर लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरी को जब हमने ऐड किया था वो दिखा देता हूँ एक दफ़ा। कैटेगरी को जब हमने ऐड किया तो यहाँ पे हमने सेशन की मदद से, ये देखें वैल्यू सेशन में स्टोर की थी हमने, $MSG का एक वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर कैटेगरी हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली का मैसेज लिया था, और एक अलर्ट सक्सेस, मतलब ये क्लास हमने ली थी बूटस्ट्रैप की कि अगर ये मैसेज डिस्प्ले हो कैटेगरी हैज़ बीन सक्सेसफुली का, तो सक्सेस मैसेज डिस्प्ले हो अलर्ट सक्सेस, और अगर फेल हो जाए तो अलर्ट डेंजर डिस्प्ले हो। तो ये एक वेरिएबल के अंदर रख लिया था हमने $MSG के, और उस $MSG वेरिएबल को सेशन में हमने स्टोर कर लिया था, और सेशन को वैल्यू दी थी $MSG। और ये वैल्यू कहाँ पे जाके डिस्प्ले हो रही थी, ये हेडर के अंदर। हेडर में आ जाएं तो यहाँ पे ये देखें MSG, ये वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रही थी। कोड हमने सेशन के अंदर MSG के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवाई हुई है हेडर के अंदर। तो बार बार तक हमें कोड ना लिखना पड़े, यही कोड अब कैटेगरी डिलीट के अंदर भी यही कोड यूज़ होगा, और हमें ये कोड दोबारा कॉपी पेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, यही कोड लिखा हुआ है। बस हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, यहाँ पे कॉपी करने के बाद, बल्कि इसको भी कॉपी कर लेते हैं सारा ही,
कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद कैटेगरीज़ के अंदर यहाँ पे आके वही कोड पेस्ट कर दें। ये देखें वही कोड पेस्ट कर दिया। एडिट की जगह मैंने क्या करना है, सिर्फ डिलीटेड सक्सेसफुली, और बाकी तो सेम ही है। और यहाँ पे सिर्फ हमने रीडायरेक्ट करना है उसको सेम पेज पर ही, categories.php वाले पेज पर ही। ओके, सो इसी को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे सक्सेस की जगह डेंजर, और यहाँ पे फेल्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन, कंट्रोल एस, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं और अब डिलीट करते हैं यहाँ से। कैंसिल तो कैंसिल हो गया, और अगर ओके प्रेस करें तो यहाँ पे ये देखें कैटेगरी हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, और कैटेगरी भी डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कैटेगरी को एडिट करना सीखेंगे, यहाँ से एडिट करना।